नमस्कार, मैं खुशबू सिंह। आज के वक्त में महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है। महिलाओं के लिए कानून होते हुए भी उन पर अत्याचार होते रहते हैं। वो ना तो घर में सुरक्षित हैं, ना ही बाहर सुरक्षित हैं। ऐसे में उनको लेकर एक मुद्दा खड़ा होता है और वो है घरेलू हिंसा। आइए हम बात करते हैं एडवोकेट भानु प्रकाश शर्मा से, जो हमें बताएंगे घरेलू हिंसा के बारे में। सर, जो कानून लाया गया है 2005 में घरेलू हिंसा को लेकर, उसमें महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें कही गई है। क्या क्या सुविधाएं दे रखी है महिलाओं को उस कानून में, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा के लिए है और इसके अंतर्गत महिलाओं के साथ घर में रहते हुए, घर की चार दीवारी में रहते हुए उनके जो भी रिलेटिव हैं उनके द्वारा घरेलू हिंसा होती है। घरेलू हिंसा को यदि अपन डिस्क्राइब करें तो उसमें शाब्दिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है। किसी भी प्रकार का ऐसा आचरण या व्यवहार, ऐसे शब्द जो महिला की गरिमा को या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, महिला उसके संबंध में कोर्ट में शिकायत कर सकती है और परिवार के रूप में, और कोर्ट से संरक्षण आदेश प्राप्त कर सकती है कि उसके साथ ऐसी कोई घरेलू हिंसा कारित ना की जाए, और वो अपने पति से भरण पोषण भी मांग सकती है इस अधिनियम के अंतर्गत। यदि बच्चे उससे दूर हैं, उसके पति के साथ रह रहे हैं, तो बच्चों की कस्टडी भी मांग सकती है और क्षतिपूर्ति मांग सकती है। तो ये महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा एक्ट भारत सरकार लेके आई है। सर, किस तरह के आरोप इसमें लगाए जाते हैं और क्या क्या संरक्षण इसमें मांगे जाते हैं। मैडम, आरोप यदि अपन इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें कि अनमैरिड फीमेल और मैरिड फीमेल, तो यदि अनमैरिड लड़कियों की बात करें तो उनके साथ मोस्टली शिक्षा से उनको वंचित करने की प्रॉब्लम रहती है, या उनको फोर्सफुली किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कराने का रहता है जिससे वह शादी नहीं करना चाहते। तो अनमैरिड लड़कियां इन चीज़ों को लेकर के कोर्ट से रिलीफ ले सकती हैं और कोर्ट उसके घर वालों को पाबंद करके लड़कियों को आगे पढ़ने का अवसर दे सकता है, या वो जहाँ शादी करना चाहती हैं वहाँ उनकी शादी कराने की व्यवस्था कर सकता है। और बात करें मैरिड महिलाओं की, शादीशुदा महिलाओं की, तो उनके साथ मोस्टली प्रॉब्लम ससुराल पक्ष, सास ससुर, देवर, ननद या पति के द्वारा किसी डिमांड या दहेज को लेकर के परेशान किया जाता है। उसके रंग रूप या उसके जॉब करने को लेके या उसकी शिक्षा को लेके कई बार ताने कसे जाते हैं। कभी उसके कोई महिला या लड़की संतान होने पर उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है। तो उन सभी को लेकर के वो कोर्ट में शिकायत कर सकती है और रिलीफ के रूप में या संरक्षण आदेश के रूप में वो कोर्ट से प्रोटेक्शन आदेश ले सकती है कि उसके साथ घरेलू हिंसा ना की जाए। वो भरण पोषण प्राप्त कर सकती है या वो क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर प्राप्त कर सकती है, और ये इस तरह के संरक्षण आदेश ले सकती है। सर, जब एक औरत को अगर वो केस फाइल करती है तो उसे किस किस परेशानियों से जूझना पड़ता है। मैडम, सबसे पहले तो महिला को यही पता नहीं होता कि उसके साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही है। वो उसे अपना दिनचर्या का एक हिस्सा मान लेती है या अपने संस्कारों के आड़ में वो ये सोचती है कि ये हर महिला के साथ होता है। तो सबसे पहले तो महिलाओं को जागरूक करना होता है कि घरेलू हिंसा क्या है, और यदि महिला जागरूक है, उसे पता है कि घरेलू हिंसा क्या है, तो उसको प्रोसीजर पता नहीं है कि वो घरेलू हिंसा के बारे में शिकायत कहाँ करे, किससे करे। और यदि महिला शिकायत करने के लिए कोर्ट तक भी पहुँचती है तो उसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम सबसे बड़ी रहती है कि वो उसके पास पैसा नहीं है, वो केस कैसे करे, किससे करे। हालांकि सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण बना रखा है जहाँ से महिलाएं विधिक सहायता ले सकती हैं, परंतु उसके बारे में भी महिलाओं को जानकारी नहीं है। तो मोस्टली महिलाओं को कानून की जानकारी नहीं होना और फाइनेंशियली या आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।
अगर कोई घरेलू हिंसा का शिकार है तो कोर्ट में केस कैसे फाइल करें? मैडम, अपने भारत में एक प्रावधान यह है कि कोई भी व्यक्ति खुद का केस खुद फाइट कर सकता है, परंतु जानकारी नहीं होने के कारण और लीगल प्रोसीजर के से फ्रेंडली नहीं होने के कारण कोई भी महिला एडवोकेट के थ्रू एक कंप्लेंट फाइल कर सकती है कोर्ट में, और उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो प्रारूप है, वो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दिया हुआ। उस फॉर्मेट में महिला की डिटेल आती है और किस व्यक्ति के खिलाफ वो केस कर रही है और कोर्ट से रिलीफ चाहती है, उस व्यक्ति का विवरण आता है। महिला के साथ जो घरेलू हिंसा हुई है उस घटना का वर्णन किया जाना आवश्यक है, और वो कोर्ट से क्या क्या अनुतोष या रिलीफ चाहती है उसका उल्लेख करना आवश्यक रहता है। चलिए हम अपने सवालों का सिलसिला खत्म करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।